हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। डियर कैंडिडेट्स, सीटेट जुलाई 2024 ये ऑफिशियल नोटिस आ चुका है सीटेट जुलाई 2024 के लिए। ठीक है, सीटेट जुलाई 2024 सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो है 7 मार्च से। ठीक है, 7 मार्च टू 2 अप्रैल, 7 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। सीटेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद इसमें दे रखा कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस ये है 2 अप्रैल, रात को 12 बजे से पहले। 2 अप्रैल को रात को 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद फीस की पेमेंट की बात है तो फीस भी आपकी लास्ट डेट 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल। ठीक है, 7 मार्च से एप्लीकेशन स्टार्ट है, लास्ट डेट है 2 अप्रैल। और उसके बाद जो एग्ज़ाम की डेट है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो सीटेट का होगा वो होगा 7 जुलाई 2024, 7 जुलाई 2024 को एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, ये है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, सीटेट जो हम बोलते हैं उसके लिए। 7 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक ऑफलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है। 2 अप्रैल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो रात के 12 बजे तक। फीस पेमेंट भी 2 अप्रैल डेट रहेगी। और जो एग्ज़ाम की डेट है वो 7 जुलाई है। ठीक है, 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा सीटेट के लिए। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिस है सीटेट का। और इसका एक बार डिटेल में चेक करते हैं तो आपको जो अप्लाई करना है तो वो इनकी ऑफिशियल साइट है ctet.nic.in पे। 7 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ना है, उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो दे रखा है कि ऑनलाइन अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है, और उसमें दे रखा है सबसे पहले आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो एप्लीकेशन नंबर जो जनरेट होगा वो सेव करना है। उसके बाद आपको रजिस्टर्ड एंड लेटेस्ट स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। एग्ज़ाम फीस पे करनी है, और जो कन्फर्मेशन पेज है वो आपको फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए सेव करना है, आपको प्रिंट लेना है उसका। ठीक है, ये इसमें डिटेल दे रखी है बेसिक से। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट करने पड़ेंगे। जो पासवर्ड होगा उसके भी क्राइटेरिया मिनिमम 8 नंबर का और मैक्सिमम 13 लेटर्स का होना चाहिए पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के लिए। सीटेट के फॉर्म में जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी, अगर आप जनरल और ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर के लिए, तो अगर आप पेपर 1 या फिर पेपर 2 दोनों में से कोई भी एक पेपर के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 1000 फीस पे करने का। अगर दोनों करते हो तो 1200 रुपये फीस। पेपर 1 और पेपर 2 में से अगर कोई सिंगल पेपर करना चाहते हो तो आपको 1000 रुपये फीस देनी पड़ेगी। अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हो आपको 1200 रुपये फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप SC ST या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं तो आपको सिंगल पेपर के लिए 500 रुपये, दोनों के लिए 600 रुपये आपको फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ये फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, जनरल ओबीसी के लिए 1000 और 1200 रुपये, और SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को 500 और 600 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बेसिक सी डिटेल दे रखी है इसमें सीटेट के इस फॉर्म में। ठीक है, ctet.nic.in ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ से जाकर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, ये सारी इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो ये ऑफिशियल नोटिस है, और इसको 1 बाय 1 करके इसमें डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम का शेड्यूल दे रखा है वो होगा 7 जुलाई को। 7 जुलाई को तो सबसे पहले जो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा उसमें पेपर 2 लिया जाएगा, और जिसने अगर पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रखा तो वो इवनिंग शिफ्ट में। किसी ने दोनों के लिए अप्लाई करना है तो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये एग्जाम शेड्यूल दे रखा है। जो पेपर 2 होगा वो सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक लिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 230 आवर्स का। जो पेपर 1 होगा वो इवनिंग शिफ्ट में होगा, 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। इसमें भी 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, 2.5 घंटे का इसमें भी टाइम दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये ध्यान रखना, पेपर जो 2 है वो पहले मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, पेपर 1 इवनिंग शिफ्ट में होगा 7 जुलाई को। ठीक है, ये इसमें बेसिक सी डिटेल दे रखी है फॉर्म के रिगार्डिंग। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात देख करते हैं। तो द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग स्टार शुड बी एज फॉलो: नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन,
और ये रेगुलेशन ये डिटेल दे रखी है। उसके बाद मिनिमम एजुकेशन लेट डाउन इन द रिक्रूटमेंट रूल्स, और इसमें दिखा रखा है कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और उसके हिसाब से आपके पास सारी एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स फुलफिल होनी चाहिए। अब बात करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 क्या है। पेपर 1 है तो ये है जो टीचर्स जो पीआरटी वाले बोलते हैं, क्लास 1 से क्लास 5 को पढ़ाने वाले। पेपर 2 है क्लास 6 से क्लास 8 तक, जिनको टीजीटी बोलते हैं। ठीक है, टीजीटी क्लास 6 से क्लास 8 और 1 to 5 पीआरटी वाले टीचर, इनका ये एग्जाम होगा। पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग दे रखा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पेपर 1 जो क्लास 1 से 5 है, प्राइमरी स्टेज का है। इसमें एग्जाम होगा 2 घंटे 30 मिनट का। सिलेबस की बात करते हैं तो टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 नंबर के। सबसे पहले आएगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। दूसरा मैथमेटिक्स बेसिक्स, ये 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। अगला है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के 30 मार्क्स के। टोटल इस हिसाब से 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ये 5 सब्जेक्ट हैं, इन 5 सब्जेक्ट में से हर सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये है पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न। उसके बाद बात करते हैं ये सिलेबस की वगैरह की। इसमें दिखा रखा है ये अलग अलग डिटेल से। ठीक है, लैंग्वेज की बात करें तो 2 लैंग्वेज चूज़ करनी है आपको, जिनमें आपको पेपर देना है। और लैंग्वेज कोड दे रखा है, इंग्लिश के लिए 01 और हिंदी के लिए 02, असमीज़ के लिए 03, बंगाली के लिए 04, गारो के लिए 05। इस हिसाब से लास्ट 20 उर्दू। आप इनमें 20 में से कोई भी 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है आपको। उन दोनों लैंग्वेज का जो लैंग्वेज टेस्ट होगा वो पेपर आपको देना है। ठीक है, और उसके बाद जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी क्लास 1 to 5 का ही सिलेबस आपके पास पूछा जाएगा। उसका जो पेपर 2 होगा जो क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक का है, उसकी बात करते हैं। उसमें भी 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 नंबर के। उसमें बात करते हैं तो 30 मार्क्स का चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। उसके बाद अगला इसमें मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये दोनों मिक्स है, ये ध्यान रखना, मैथ एंड साइंस। इसके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 नंबर के। अगर आप मैथ साइंस नहीं है, आप सोशल स्टडीज़ से हो, तो आपके 60 क्वेश्चन उसी के पूछे जाएंगे सोशल स्टडीज़ से। अगर आप मैथ और साइंस के लिए अप्लाई करते हो तो आप मैथ और साइंस पूछे जाएंगे 60 क्वेश्चन। अगर आप सोशल स्टडीज़ से अप्लाई करते हो तो उसमें से दोनों में से कोई एक आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो कंपलसरी है, 30 क्वेश्चन इनमें से पूछे जाएंगे। इस हिसाब से 150 क्वेश्चन 150 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, ये इसमें डिटेल दे रखी है। और ये लैंग्वेज दिखा रखी है सेम वही 20 लैंग्वेज में से जो लैंग्वेज 1 और 2 चूज़ करनी है। सिलेबस होगा क्लास 6 से क्लास 8 तक का सिलेबस पूछा जाएगा इसमें, मैथमेटिक्स एंड साइंस में और सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ में। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखा है और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। सीटेट होगा तो सीटेट द वैलिडिटी पीरियड, और सीटेट जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, एंड देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ ए पर्सन कैन एक्वायर सीटेट सर्टिफिकेट। सीटेट कितनी भी बार आप दे सकते हो, और एक बार जो सीटेट दे दिया मान लीजिए जितनी भी बार, वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड स्कोर कार्ड रहेगा। ठीक है, ये इसमें बेसिक सी डिटेल दे रखी है। आपके पास ये एडमिट कार्ड आएंगे, और जो कैंडिडेट का मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर 2 है आपको सुबह 7:30 बजे रिपोर्ट करना है। जिनका इवनिंग शिफ्ट में है जो पेपर 1 है उनको दोपहर 12 बजे रिपोर्ट करना है। ठीक है, ये इसमें बेसिक सी डिटेल दे रखे किसकी टाइम आपको रिपोर्ट करना है। ये इसमें बेसिक फीस का स्ट्रक्चर दे रखा है, 1000 रुपये, 1200 रुपये, 500 रुपये और 600 रुपये। रीचेकिंग का और रिवैल्यूएशन का कुछ भी इसमें प्रोविजन नहीं है। देयर शैल बी नो रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो मार्क्स आ गए वो फाइनल रहेंगे, आप रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये है सीटेट का नोटिस। और उसके बाद बात करते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहला था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी वाला, उसमें है चाइल्ड डेवलपमेंट का सिलेबस 15 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन पेडागोजी से। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में ये सिलेबस दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लर्निंग एंड पेडागोजी से, पेडागोग। उसके बाद 30 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के। ये अलग अलग पूरा सिलेबस दिखा रखा है इसमें। ठीक है, हर सब्जेक्ट का डिटेल में सिलेबस दे रखा है। और इसके बाद ये लैंग्वेज कंप्रीहेंशन की डिटेल दे रखी है, जो लैंग्वेज के हिसाब से आपको सेलेक्ट करनी है, जो 2 लैंग्वेज। उसके बाद ये है पेपर 2 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, और इसमें भी ये सिलेबस दिखा रखा क्या क्या आपके पास सिलेबस पूछा जाएगा। ये मैथमेटिक्स एंड साइंस का सिलेबस है, और उसके बाद आगे साइंस का सिलेबस, उसके बाद ये जनरल साइंस का, सोशल स्टडीज़ का सिलेबस। ठीक है, ये सारा सिलेबस इन्होंने डिटेल में दे रखा है। जिस भी पेपर के लिए आप अप्लाई करते हो उसके हिसाब से आपको सिलेबस तैयार करना है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का सिलेबस दे रखा है। ठीक है, इसमें पेपर 1 पेपर 2 में दिखा रखा है। जो पेपर 1 जो सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर 2 होगा वो 7:30 बजे गेट ओपन हो जाएंगे। पेपर 1 जो इवनिंग शिफ्ट में होगा तब आपके 12 बजे गेट ओपन हो जाएंगे। ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट का आपका पेपर लिया जाएगा। तो ये सारी बेसिक सी डिटेल दिखा रखी है सीटेट के एग्जाम के लिए। ठीक है, जो भी कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है, और ध्यान रखना आपका OMR बेस आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो अपना फॉर्म अप्लाई करते
और ये दिखा रखा है कि अलग अलग सिटी दिखा रखी है और अलग अलग स्टेट के हिसाब से किस किस स्टेट में किस किस सिटी में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये वो स्टेट या सिटीज़ दिखा रखे हैं स्टेट के अंदर जहाँ पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा सीटेट का। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप करते टाइम ये चीज़ें ध्यान जरूर रखें। तो ये नोटिस है सीटेट के लिए। ठीक है, ये लैंग्वेजेस दिखा रखे हैं 20 लैंग्वेज। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकता है सीटेट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल नोटिस है और ये इसका डिटेल में दे रखा है। 7 मार्च से लेकर 2 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 8 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक आप ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हो, ये भी इसमें दे रखा है। एडमिट कार्ड आएंगे 7 तारीख को, आपका पेपर होगा 7 जुलाई को, तो 2 दिन पहले यानी कि 4 से 5 जुलाई तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। रिजल्ट आएगा वो अगस्त के लास्ट में आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, ये इसमें बेसिक सारी डिटेल दे रखे कब आपको एग्ज़ाम में जाना है। जैसे एंट्री होएगी सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में 7:30 बजे, पेपर होगा 9 से 9:15 बजे तक आपका एडमिट कार्ड चेक होंगे। 9:15 बजे आपको चेक शीट बुक दी जाएगी, टेक्स्ट बुक। 9:25 पे आपको ओपन करनी है और 9:30 पे गेट बंद हो जाएगा एग्जाम सेंटर का। 9:30 पे आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, 12 बजे आपका पेपर खत्म हो। जैसे पेपर पहला शिफ्ट खत्म होती है यानी कि जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर 2, उसका पेपर 1 वालों की एंट्री शुरू होगी 12 बजे। 1:30 से लेकर 1:45 तक आपका एडमिट कार्ड चेक होंगे। 1:45 के बाद 1:55 पे आपको सीट ओपन करना है। 2 बजे गेट बंद हो जाएगा, 2 बजे तक आप एंट्री कर सकते हो 12 से 2। 2 से लेकर 4:30 तक आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर दे रखा कब क्या आपका एग्जाम होना है, किस किस टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सीबीएसई की तरफ से सीटेट का ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो जो कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फीस अलग अलग है, 1000 रुपये पेपर सिंगल पेपर के लिए। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।